हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेट अड्डा। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमारी वीडियो आने वाली है जल्दी जल्दी, तो हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं। पहला पार्ट 1 है और सब जो पढ़ाया जाएगा इस चैनल में वो सब यूपी टेट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम और ये फर्दर चलता रहेगा जब तक कि ये ख़त्म नहीं होता, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पाते। तो सबसे पहली बात आती है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में पहला पॉइंट है संख्या। तो संख्या क्या होती है? तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए, या दूसरा चीज़ होगी, किसी भी संख्या को लिखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो मेन चीज़ क्या है, क्या किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास नंबर होने ज़रूरी हैं। जैसे हमें कोई भी संख्या लिखनी है तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या चाहिए? 0 से लेकर 9 तक। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0 से लेकर 9 तक की संख्या हमें चाहिए होती हैं। जैसे मान लो कुछ भी लिखना है, 556 लिखना है, तो 5 5 6, तो 3 अंक चाहिए, 1 2 3, ये सब इसके बीच की संख्या होंगी। ठीक, तो कॉन्सेप्ट हमारा ये नहीं है, ये केवल नंबर लिखने के लिए बताया मैंने। लेकिन कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या आएगा कि 0 से 9 तक की संख्याएं तो हैं, तो इसमें ये सारी क्या है? एक अंकीय संख्या है। क्या है? एक अंकीय संख्या। क्या है? एक अंकीय, एक ही एक अंक है ना इसमें। तो ये देखो 0 जो है, अब बात करते हैं 0 की। 0 की बात करते समय 2 पॉइंट आएंगे कि अगर 0 जो है संख्या से पहले लगती है, संख्या से पहले लगती है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वैल्यू इसकी नहीं होती। लेकिन अगर संख्या के बाद लगती है, संख्या के बाद लगती है, तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इसका कि अगर मान लो कोई संख्या हमने लिखी 5, ठीक है, और इसके पहले एक संख्या हमने 0 लगा दी, ये 0 लगा दी ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 5 ही होगा, क्योंकि संख्या से पहले अगर 0 लगती है तो इसका कोई मान नहीं होता। तो आंसर क्या है? 5। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर मान लो किसी संख्या के बाद लगती है, तो ये 5 है और इसके बाद संख्या लगी, ये लग गई, तो अब इसका वैल्यू हो गई कितनी? 50। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? 50। ठीक है, तो ये 10 गुना बढ़ेगी ना अपने आप में। पहले 5 थी, एक 0 लगते क्या होगी? 10 गुना बढ़ेगी। तो बस ये हमें पता होना चाहिए कि 0 जो है वो सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 0 का मान तो 0 होगा। तो सबसे छोटी संख्या एक अंक की जो हमें पता होनी चाहिए वो होगी क्या? 1। तो कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब 0 से बड़ा क्या है? 1, क्योंकि 0 अगर मान लो 0 हम लिखते हैं तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं, नील है। तो 0 से बाद में क्या आता है? 1। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्वेश्चन में अगर पेपर में आता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो वहां ऑप्शन में आपको 0 ही मिलेगा, लेकिन 0 उसका आंसर नहीं होगा, 1 आंसर होगा। अब ऐसे ही 2 अंक की अगर पूछे, वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, अब 2 अंक के लिए क्या होगा? 1 तो आना ही आना है। अब जितने अंक की पूछा उतने ही 0 लगाते रहना है। जैसे 2 अंक की पूछी तो एक संख्या तो लिख दी, एक अंक रह गया तो 0 होगी, तो 10। ऐसे ही हमने कहा 5 अंक की क्या होगी भाई? अगर 5 अंक की कहेंगे तो 1 तो आ गया, तो कितना बचा? 5 में से 1 कम करके 4 बचा, तो 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4। ऐसे कुछ ही पूछ सकता है। 10 अंक की अगर पूछता है वो, तो 10 अंक की क्या हो जाएगी? 1 लिख के कितनी 0 आ जाएंगे आगे? 9। तो लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका आंसर हो गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो अब ये तो होगी छोटी संख्या, तो अब बड़ी संख्या की बात भी कर लें। तो अगर एक अंक की बात करेंगे बड़ी संख्या, तो अब हमें देख के बता सकता है कोई भी कि 0 से लेकर 9 तक 9 सबसे बड़ा अंक है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। इसी प्रकार 2 अंक की क्या हो जाएगी? अब जितने भी अंक की बड़ी संख्या कहे उतने ही 9 लगाते चले जाओ। 2 अंक कहेगा 2, अगर 5 अंक की कहेगा तो क्या हो जाएगा? 5 बार 9, 1 2 3 4 5। 10 अंक की कहेगा तो कितने 9? 10 9।
तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। चलिए अब इसके बाद में बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब स्थानीय मान की तरफ बढ़ेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा जो होगा वो हम राइट साइड से लिखते हैं, जैसे इधर से इकाई दहाई, जैसे दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और डाटा चलता रहेगा। ठीक है। अगर कोई भी संख्या हमने लिख दी, जैसा मान लीजिए हमने लिख दिया 7, 6, 2, 5, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा या यूनिट प्लेस क्या होगी। तो जो इकाई होगी हमने क्या बताया कि राइट हैंड साइड से लिखते हैं। तो ये रहा इकाई, तो ये हो गई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। तो क्वेश्चन इकाई के अंक आता है, तो इकाई का अंक क्या है इसमें 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 5। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन आ सकता है इकाई का अंक, लेकिन क्वेश्चन और ही बन सकते हैं क्या। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 0 गुना 2 5 गुना 3, इसमें इकाई का मान क्या होगा। देखो बहुत सारे YouTube चैनल वाले बहुत सारी चीज़ बताते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार समझ लिया ना तो फिर आप भूलेंगे नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमें इकाई का अंक पता है, मैंने अभी बताया इकाई का अंक कौन सा क्या, जो पहले राइट हैंड साइड पे पहली संख्या होगी वो क्या है इकाई का अंक, और संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर इस पूरी संख्या में कहीं पे भी 0 आ रहा है और वो मल्टीप्लाई में है, तो इसमें इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा, इकाई का अंक। अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इकाई के अंक में, और जो भी मल्टीप्लाई करके आया, जैसे 0 की मल्टीप्लाई करके क्या आया 5 में 0, तो 0 अंश का आंसर आया। अब इस 0 की मल्टीप्लाई किस में कर देनी है 3 में, तो 0 की मल्टीप्लाई 3 में करके क्या होगा 0 मल्टीप्लाई 3 बराबर ये भी 0। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रहना चाहिए। अब ये तो हो गया 0 वाला कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन और आता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है दूसरा, कि अगर मान लीजिए यहाँ सब में इकाई का अंक 5 5 5 5 है, या 25 गुना 25 गुना 625 गुना 4 5, ये इस तरह क्वेश्चन आया, तो इसमें वो इकाई का अंक पूछेगा। तो सीधी सी बात है 5 गुना 5 में करो, किसी में भी कर लो, 5 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो। अगर सारी इकाई की डिजिट जो है 5 5 है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इसमें सब में क्या होगा, आंसर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5, ये इसका आंसर। तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये तो हो गया 5 का और 0 का। अब इसके बाद में संख्या हम चेंज कर देंगे इकाई का अंक के लिए, जैसे 365 गुना 2 4 गुना 3 6। अब इसमें इकाई का अंक पूछता है कि इसमें इसकी गुणा करने पे इकाई का अंक, भाई इतनी लंबी हम गुणा तो नहीं कर पाएंगे, कर तो लेंगे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो हमें टाइमिंग तो सेविंग करना है। तो अब इसमें हमने क्या कहा, जो भी यूनिट प्लेस है मतलब इकाई का अंक है, इनकी गुणा करके लिख दो जो भी है। जैसे 5 चौक 20, अगर ये 2 डिजिट में आ रहा है, जैसे क्या है इन दोनों गुणा करके 5 गुना 4 करके क्या आया 20, तो इसमें भी इकाई का अंक देखो क्या है 0। तो इस 0 की मल्टीप्लाई किस में कर दो 6 में, तो आंसर क्या आ गया 0। अभी बताया था ना 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब ऐसे ही 3 5 गुना 2, अगर कहीं पे भी एक संख्या 5 आ रही है, जैसे 35, यहाँ 6 2 3 गुना 2 4 2, इस तरह से मल्टीप्लाई आ रही है, या यहाँ 5 की जगह हटा करके हम 2 लिख देते हैं या 3। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या है 2, इस 3 में मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 करा 12, तो आंसर तो आ गया 12, लेकिन हमें इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक क्या हो गया 2 इसका आंसर। ये इकाई वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में बात करते हैं हम क्या, स्थानीय मान और अंकित मान।
स्थानीय मान और एक होता है कॉन्सेप्ट क्या, अंकित मान। अब दो हैं। अब देखो इसमें स्थान आ रहा है ना, तो मतलब वो किस प्लेस पर आ रहा है संख्या, और इसमें क्या है अंकित, तो मतलब अंक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा, अंक की, और इसमें किसकी बात कर रहा है, स्थान की। तो आपको एक संख्या मिल जाएगी, जैसे कोई भी संख्या मिली 7 6 2 4 3। अब वो इसमें किसी एक पर्टिकुलर संख्या का मान पूछेगा, जैसे उसने कहा कि सर इसमें 6 का मान बताओ भाई, 6 का क्या स्थानीय मान, तो स्थानीय मान को भी क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, स्थानीय मान, और एक इसका ही क्या हो जाएगा, अंकित मान। इससे क्लियर हो जाएगा तो आप सारे सवाल कर सकते हो। अब स्थानीय मान की बात करेंगे। हमने कहा था स्थान, तो सबसे पहले क्या है, दोनों में आंसर 6 तो आने आना है, ठीक है। बस स्थान वाले में जो स्थानीय मान, स्थान कौन सा है, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है स्थान क्या, 6, तो 6 तो हमने लिख दिया। तो इससे पहले संख्या कितनी आ रही है, 3, तो इसके आगे 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, ये हो गया इसका स्थानीय मान, ठीक है। अब बात करेंगे अंकित मान की। मैंने कहा था अंकित मान मतलब अंक का मान, तो एक 6 क्या है, ये अंकित तो है, तो 6 का अंकित मान क्या होगा, वो 6 ही हो जाएगा, ये इसका आंसर। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक। स्थानीय मान और अंकित मान, तो कुछ भी किसी भी संख्या में आ जाए कि यहाँ आ गया 2 7 6 2, इसमें क्या आएगा, वो 7 का बताओ, तो 7 का हो जाएगा क्या, 7। स्थानीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, स्थान कौन सा है, 1 2 2 के बाद वाला 1 2, और अंकित मान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक। अब क्वेश्चन एक और बन जाता है इसमें, आइए बता दे रहा हूँ क्या आएगा। तो ये तो समझ में आ गया स्थानीय मान और अंकित मान, इसका क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं वो। अब वो कहेगा कि कोई एक संख्या है 7 6 2 3 4, ठीक है, उसमें वो कहेगा कि 6 का तो स्थानीय मान और 3 का अंकित मान। आप अपने नोटबुक में लिखते रहना इसको सर, 3 का अंकित मान का एक तो आ जाता है योगफल और एक हो जाता है अंतर, और योगफल और अंतर बताओ, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो 6 का स्थानीय मान बताना हमें और 3 का अंकित मान बताना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 6 का ही स्थानीय मान बताओ और 6 का ही अंकित मान बताओ, उसका योगफल बताओ और अंतर बताओ। तो एक चीज होगी योगफल, योगफल जो होता है उसको हम प्लस कहते हैं, मतलब जोड़, और अंतर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, घटाओ, मतलब कमी। तो अब हमें बताना है कि 6 का, अब हमें 6 का क्या बताना है, स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखा है तो 6 तो हमें आने आना है। इसके आगे कितनी संख्या, 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। और अंकित मान क्या है, दूसरा क्या है, 3 का अंकित मान। तो 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान तो अंकित मान होता है 3, तो 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ये तो हो गया अंकित मान, ये हो गया स्थानीय मान। अब वो कह रहा है इनका योगफल बताना, तो सिंपल सी बात है कि जो 6000 है और ये इकाई है, ये क्या है, इकाई अंक है, इनमें से इकाई का अंक कौन सा है, ये वाला ही है। तो इस संख्या के नीचे इकाई का अंक लिख दो ये वाला, और इसको ही यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 6003, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 3 0 0 0 6, और ये तो हो गया योगफल। योगफल अगर पूछ ले तो योगफल हो जाएगा ये। लेकिन अगर अंतर की बात कर ली तो अंतर कैसा होगा, सेम ऐसे लिखना है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से 0 में से 3 तो जा नहीं सकता, यहाँ से हमें घटा के लेकर आना पड़ेगा ऐसे दाएं लेकर के। तो 10 में 3 गए 7, तो इसने बड़ा बनाया अपना आपको, यहाँ रह गया 9 9 9, यहाँ रह गया 5, ये इसका आंसर हो गया। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो अब बात करेंगे हम क्या, अगले टॉपिक की तीसरा जो पॉइंट है इसमें, जिसका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, वो है बहुत आसान क्वेश्चन है, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या।
अब ये क्या होती है भाई, मतलब इसमें क्या होगा, हमें कोई एक संख्या दी गई होगी, कोई भी संख्या हो सकती है, एक संख्या दे देगा हमें वो, अब वो उससे कहेगा कि अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती। तो मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ, अनुवर्ती संख्या क्या होगी, इस वाली संख्या में ही एक ऐड कर देना है हमें, तो जो भी ऐड करके आएगा बाद वाला तो वो अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनुवर्ती संख्या। और इसमें से एक कम कर देना है तो वो क्या होगी, पूर्व मतलब पहले, तो पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। मेरा मकसद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें, जिससे कि आप पेपर में आराम से करिए आओ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक, कोई भी एक संख्या होगी, जैसे मान लो हमने लिख दी 36, 36 एक संख्या है, तो वो कहेगा इस 36 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो सीधी सी बात है, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, तो 36 में से एक कम कर देना, क्या आ जाएगा 35। 36 में से एक कम करके क्या बन गया 35, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे तो बता कि संख्या है 36, 36 में से एक कम कर दिया, वो क्या बन जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या। और वो कहेगा कि इसकी अनुवर्ती संख्या बताओ, अनुवर्ती संख्या, तो हमने बताया 36 में एक जोड़ दो, 36 में एक जोड़ देना है तो आंसर आ जाएगा 37। ये हो गया इसका अनुवर्ती संख्या। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में एक छोटा सा रिवीजन कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। आज की क्लास इतनी होगी, 3 क्वेश्चन आपको मिले हैं, 3-4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास में आता है, छोटी सी चीज़, पहला, एक अंक की छोटी संख्या, जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं जिससे कि टाइम खराब ना हो। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, एक अंक की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9, ठीक है। अब इसके बाद में अगर वो 2 अंक की क्या है, 2 अंक की, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं छोटी, तो 2 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1 0। 2 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2 बार 9, ऐसे वो फर्दर चलता रहेगा। एक क्वेश्चन आपने सीखा कि अनुवर्ती संख्या पूर्ववर्ती, ये भी मैंने बताइए, अनुवर्ती पूर्ववर्ती। अगर एक क्वेश्चन है हमारे पास आ गया 30 आ गया, 30 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, पूर्व क्या हो जाएगी, एक कम करके 29, और अनुवर्ती क्या हो जाएगी, अनु वो हो जाएगी 30 में एक जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 31, ये आंसर। तो 2 हो गया। फिर आया था स्थानीय मान, कोई भी संख्या दे दी 7 6 2 5, इसमें 6 का स्थानीय मान और अंकित मान बताना, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6, 2 0 है तो 2 0, स्थान बताया ना तो इसलिए स्थान में 2 0 आ जाएंगे। और वो कहेगा 7 का अंकित मान, तो अंकित मान 7 ही होता है, और स्थानीय मान की बात करेगा 7 की तो कितनी 0 आ जाएंगी 3। ऐसे ही 2 की अंकित मान क्या हो जाएगा 2, लेकिन स्थानीय मान बताएंगे तो हो जाएगा 1 0। ऐसे 5 जो इकाई वाला अंक है उसमें क्या है 5 का 5 हो जाएगा, स्थानीय मान भी और अंकित मान भी, ठीक है। और एक आया था आपके पास में क्वेश्चन यूनिट नंबर, मतलब इकाई का अंक, कोई भी संख्या दे दी हमें उसने, इसे कम कर लो 4, 74 गुणा 72 गुणा 3। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सबकी गुणा कर देनी है, सबकी नहीं मतलब इकाई वाली, जो भी इकाई का अंक है, ये वाला और ये भी इकाई है, इनकी गुणा कर दो, तो जो भी आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक मैंने बता दिया, जो राइट हैंड साइड से पहले नंबर पर होगा। तो 4 दूनी 8, अब भी एक संख्या है, 8 दिया 24, 24 आया आंसर, तो 24 में इकाई का अंक क्या है 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लास खत्म होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन नंबर, ठीक है, रोमन नंबर। तो भाई अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसमें रेगुलर यूपी टैट की ही क्लास चलेगी, ठीक है। चैनल का नाम है हमारा टैट अड्डा, और ठीक है, जय हिंद दोस्तों।